हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना 8 चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हमने 8.1 और 8.2 पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार 8.1 8.2 आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे मार्क्स आपको ये देगा। ठीक है, आज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8.3 स्टार्ट करने में आपको कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या चीज़ है वो? सबसे पहली चीज़ आज एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8.3 ही है। ये प्रॉपर्टी है कुछ, ये ध्यान रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इनका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। सही बात है। चलिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप खुद कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट करने एक साइन से दूसरे साइन, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आते हैं वहीं से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, इसमें पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन है। अगर मैं देखूं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 9, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा बेटा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या बचेगा? टेन स्क्वायर ए, यही बचेगा। ठीक है, आपको पता है अभी हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 9। इसका आंसर बेटा कितना आ गया? 9 आ गया। क्लियर है भाई सबको? सभी को क्लियर है भाई? हाँ अभी बताओ, सबको क्लियर है? वीडियो पॉज करके एक बार भाई नोट कर लो। वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो भाई प्रॉपरली। ठीक है भाई, चलो भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का बेटा कौन सा पार्ट करना है? सेकंड पार्ट करना है हमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बस ध्यान से समझते रहो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। ठीक है, और एक दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा, एक दिया हुआ है बेटा 1 प्लस कॉट थीटा, और माइनस का कॉसेक थीटा। क्लियर है भाई बात? ये इतनी बात क्लियर है?
ठीक है भाई, चलो जी। करना क्या है, अगर साइन और कॉस के अलावा कोई और थीटा आपको नज़र आ रहा है, साइन और कॉस के अलावा अगर कोई थीटा आपको नज़र आ रहा है तो आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, किसी ने 8.1 नहीं देखी तो फिर बोल रहा हूँ भाई 8.1 एक्सरसाइज देख कर आएँ, तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो भाई, 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, लिख सकता हूँ। प्लस सेक क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है, इधर आ जाओ। 1 प्लस कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है टेन का। अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है। माइनस कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। इसका एलसीएम लूँगा तो बेटा क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये आएगा कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करूँगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। सही है, कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या 1। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम आएगा बेटा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा अगर एलसीएम है तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करूँगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई कॉस से करूँगा तो ये आएगा बेटा कॉस थीटा। माइनस साइन से साइन खत्म, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये आएगा 1। सही है, क्लियर है। अच्छा, ध्यान से देखना आप, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है इसे मैं ए मान रहा हूँ, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसे मान रहा हूँ मैं बी। इधर भी देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा जो लिखा है इसे मान लेता हूँ मैं ए, और इस 1 को मान लेता हूँ मैं बी। सही है, तो आप ऑब्जर्व करो, ऊपर है ए प्लस बी और यहाँ है ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट है ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और उसका क्या हो रहा है बेटा, ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया, प्लस बी हमने कितना माना 1 और उसका स्क्वायर है, अपॉन में बेटा क्या है, साइन थीटा है और कॉस थीटा, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसका खोल देते हैं स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ये आएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, प्लस का क्या आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़, और अपॉन में बेटा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी लिखवा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, ये 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस ये एज इट इज़ लिखा है, क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस का 1 एज इट इज़। हाँ देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये क्या आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, हमने यहाँ प्लस लगा दिया था। ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस आएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, चलो अब अपॉन में क्या है, अपॉन में है बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है, इस -1 से +1 कैंसिल, बचा क्या, बचेगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या बेटा 2। यही आंसर है, यही आंसर है भाई, यही आंसर है। एनसीईआरटी का जितने भी ये 7 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो भी चैप्टर आएंगे उन्हें बहुत अच्छे से करके जाओ विद एग्जांपल।
बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से। और उससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सबको कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके ज़रूर लगा के जाना। और मैं तो ये कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चैप्टर के लगा के जाओ। चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। बहुत अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अलग क्वेश्चन। पहले 5 चैप्टर करके देखना आप, और पहले 5 चैप्टर जो आप कर लोगे इन्हीं 5 चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो बहुत डिफरेंस है। सिर्फ मैं 5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट 5 चैप्टर। उसके बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री पहुँच जाओगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप समझ जाओगे मैच कर रहे हैं क्वेश्चन अब, मतलब एनसीईआरटी से आने स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी कर पाओगे भाई। सही है भाई। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, वीडियो पॉज करके भाई नोट कर लें। सही है भाई। चलो जी, नोट कर लिया होगा आप सबने। भाई चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तैयार हो जाओ भाई एग्ज़ाम के लिए। अब हाफ ईयरली, अब प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और लास्ट में जब फाइनल एग्ज़ाम सेकंड प्री बोर्ड आएंगे उस वक्त जो जो चैप्टर आप बोलोगे उस चैप्टर की मैराथन लेंगे। 4 घंटे की, 5 घंटे की लगातार, और वो लेंगे लाइव। मैराथन लेंगे, वो लेंगे लाइव। ठीक है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही, या और एक और चैप्टर ऐड करके लगभग 4 से 5 घंटे की लगातार क्लास होगी। ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अभी से आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पता लगता रहे कि भाई कौन सी क्लास कब होनी है। इसके बाद साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमने डाला हुआ था, अब नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे sec a प्लस का tan है, आपसे कह रहा है sec a प्लस का tan है, sec a प्लस tan है, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस का साइन है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, कुछ मत देखो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहला काम, sec किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस है, प्लस tan क्या होता है, tan होता है साइन ए अपॉन में कॉस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब साइन ए अपॉन में कॉस है, ये एक ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन है, क्योंकि ये कन्वर्ट है तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही है। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम आएगा बेटा कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करूँगा क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये आएगा 1, प्लस कॉस से कॉस गया क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करूँगा तो ये आएगा साइन ए। सही है। और इधर क्या है बेटा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए को ए मान लूँ, ये जो 1 है इसे मैं ए मान रहा हूँ, और इसे साइन थीटा को क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि मैंने 1 को ए माना है, साइन थीटा को बी माना है, तो ए प्लस बी, और इधर देखो ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। सही है। 1 माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर है, अपॉन में बेटा नीचे क्या था, कॉस है। अब ध्यान से देखना, आपको एक बात पता है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, पता है, अभी तो लिखवाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप एक काम करो, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ,
तो आप कहोगे सर इधर तो बचा कॉस स्क्वायर ए, इधर तो बचा कॉस स्क्वायर ए, उधर चला गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या बेटा? कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया बेटा? कॉस ए। सही है। ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इसे मैं दो बार लिख सकता हूँ क्या भाई? कॉस ए और कॉस ए। अपॉन में क्या है बेटा? कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए चला गया, आंसर क्या आ गया बेटा? कॉस ए। आंसर क्या आ गया बेटा? कॉस ए। बताओ भाई, सबको क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होता है? जितने भी थीटा हैं उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। बाकी एलसीएम लो, फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिटी लग रही है आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है भाई, कॉपी कर लो भाई एक बार, वीडियो को पॉज करके सभी कॉपी कर ले भाई। हो गया भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिया होगा भाई। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो @कर तैयारी 1995 से आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई पार्ट नंबर 4, थर्ड के 4th पार्ट पे हम हैं, और ये है 1 प्लस का क्या है? tan स्क्वायर ए, अपॉन में है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। सही है। क्या करें? आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और आपको ये भी पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। पता है? इस tan स्क्वायर थीटा जो नेगेटिव है इधर, आप इसे इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो इसे यहाँ से हटा दूँ मैं। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसे यहाँ से हटाऊँ अगर मैं, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है। ठीक है भाई, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इस थीटा की जगह पर ए चल रहा है ना, तो उसे ए ही लिखेंगे, यहाँ भी ये लिख देते हैं। ठीक है, सही बात है भाई। सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा होता है, अपॉन कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। सही है। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है? tan होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? tan होता है। तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। बस यही आंसर है, यही आंसर बेटा, tan स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है? सभी को क्लियर होगी भाई। थर्ड के आज हमने जो 4 पार्ट्स थे उन सबको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब रोज़ वीडियो आएंगी। ठीक है, एक दिन भी स्किप नहीं होगा। अभी थोड़ी किसी काम में इन्वॉल्व हो गया था तो उसकी वजह से नहीं आ पा रही थी, बाकी अब कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, तो किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपके पास पहुंच जाए, आपको उसके पास नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा।